की जामा मस्जिद से फतवा सादिर फरमाया कि अंग्रेज हिंदुस्तान का दुश्मन है, इनसे क़िताल करना फ़र्ज़ है मुसलमानों को। इसी फतवे की बुनियाद पर ज़िंदगी भर की उम्र कैद की सज़ा में उनको अंडमान निकोबार भेजा गया। वहीं पर उनकी वफ़ात हुई। आज मज़ार भी उनका जज़ीरा अंडमान में है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 1857 की ये जो गदर है, इसके बाद के उलमा अहले सुन्नत की बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने महसूस कर लिया उसी ज़माने में कि अंग्रेज़ ने फ़िरका पैदा कर दिया है। कुछ उलमा उसकी बोली बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ उलमा जो मदरसा बना रहे थे उनको माहाना मुशाहरा मिल रहा है अंग्रेज़ हुकूमत से। अलीगढ़ को पाउंड आ रहे हैं इंग्लैंड से और दीगर उलमा को पाउंड आ रहे हैं, और यहाँ जो उलमा उनकी इन खुराफात को बयान कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफ़ायत अली काफ़ी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी, फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेज़ों ने बंद किया। उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर अंग्रेज़ को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सज़ाएं और मौत और फांसी की सज़ाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें। कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगूं थे। उम्मत में तफर्रक़ा, इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो ज़माना था, नेचरियत अपने पाँव फैला रही है, कादियानियत अपने पाँव फैला रही है, दहरियत अपने पांव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुक़ल्लिदियत भी अपने पांव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज़ थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की ज़मीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था। ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तां था। इस गुलिस्तां को कई अंग्रेजों ने अपने पांव से कुचलना शुरू किया, इसमें खिजा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की हिल्म व बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा? यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा? आवाज आई गैब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस
इस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। अजीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है, वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आंखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली खां की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं, यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर उल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए
بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کہاں رہے، کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو۔ کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے، لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں۔ اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا، لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم۔ اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں، ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف، اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم۔ جد امجد نے کہا دونوں میں